सीक्रेट स्टडी मेथड। अब ये होता क्या है सीक्रेट स्टडी मेथड, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम अक्सर हमारी चीजें जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और ये बात सुन के थोड़ा सा दोस्ती में ना दरार वरार आ जाएगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि किसी का भी कुछ दरार ना आए, क्योंकि ये चीज आप लोग को अपने बारे में भी सोचना है एज वेल एज आपके ग्रुप के बारे में भी सोचना है। जो भी बेस्ट होगा वो तो ऑब्वियसली आगे निकलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, समझ लो आप लोग 10 लोग का एक ग्रुप है। अब 10 लोग का ग्रुप है तो अक्सर ये होता है कि ना हम लोग हमारे फ्रेंड्स लोग से ही कॉम्पिटिट करते हैं। करेक्ट है, ये होता है, ये नॉर्मल बात है और कॉम्पिटिट करना है चाहिए। अगर आपके इसमें कॉम्पिटिशन नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर आप दुनिया में और लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर आप कॉम्पिटिट नहीं कर रहे हो, मे बी आज कहीं पे भी आप बैठे हो, आपने 70% मार्क्स निकाला है, अब अगले एग्जाम में आपका 70 से बढ़ के 72 73% नहीं आएगा, तो कहीं ना कहीं आपने कॉम्पिटिट किया ही नहीं, उल्टा डिक्लाइन। अगर आपके कम परसेंटेज आ रहे हैं मतलब आप डिक्लाइन होते जा रहे हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। तो सीक्रेट स्टडी में आप क्या कर सकते हो कि आप इस तरीके से हम्बल होकर काम करो, इस तरीके से मतलब बोलते हैं ना घर में बैठ के ऐसे पढ़ाई करो कि किसी को कानों कान खबर ना पड़े। जैसे आपके दोस्त लोग पूछे आज तूने क्या पढ़ा, आज कुछ पढ़ के नहीं पाया यार, एग्जाम में देखते क्या होता है, आज मेरे घर में मेहमान आ गए तो पढ़ नहीं पाया। कुछ ना कुछ बहाना लोग देते रहते। तो मैं ऐसा नहीं बोलूं कि आप बहाना दो, लेकिन अगर आपको सीक्रेट टॉपर बनना है, जैसे कि एक बार तो कोशिश कर सकते हैं ना हम लोग बनने की, क्या पता समाज बोले अरे यार ये बंदा तो एवरेज बंदा था, अचानक से टॉप कैसे कर लिया। क्यों टॉप किया? क्योंकि यार आपने तो उसको एकदम हिडन होकर पढ़ाई किया है। तो सीक्रेट टॉपर मतलब ये होता है कि समझ लो कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति थे जिसके 60-70% आए थे, ठीक है ना, कभी भी आज तक आपने टॉप नहीं किया। तो आप इस प्रकार से मेहनत करो, बोलते हैं ना कि इतना ज्यादा खामोशी से मेहनत करो कि आपकी कामयाबी जो है वो शोर मचा दे। एक डायलॉग है, मैंने कहीं पढ़ा था ये चीज, ठीक है, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। इस प्रकार से मेहनत करना है आपको कि यार साइलेंटली होकर पढ़ाई कर रहे हो, आपके दोस्त आपसे पूछते हैं कि बेटा कितना पढ़ के हुआ, कुछ पढ़ के नहीं हुआ, कुछ काम में फंस गया था, मम्मी का काम था, पापा का काम था, नहीं पढ़ पाया, ये प्रॉब्लम है, बीमार हो गया था, ये हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आ रहा है तो यार आप टॉपर बन के निकले हो, तो देखो आपके दोस्त लोग ना कितने हैरान हो जाएंगे, और वो मजा जो है ना वो कुछ और है। लेकिन मैं आपको हमेशा बार बार ये करने नहीं बोल रहा हूं, एक दो बार ट्राई करके देख सकते हो सकता है अगर वो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका मार्क्स इंप्रूव होगा। तो आप करना क्या चाहिए, आप लोग को अपने फ्रेंड्स लोग को हेल्प जरूर से करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो सीक्रेट मेथड फॉलो करते हैं वो बिल्कुल हेल्प ही नहीं करते। तो ये मेरी नजर में गलत है। आप सीक्रेटली पढ़ाई करो, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि यार मेरे फ्रेंड को, मेरे ग्रुप में से किसी व्यक्ति को मेरी जरूरत है, जैसे कि मैं जब ग्रुप में था तो अक्सर लोग मुझसे मैथ्स पढ़ते थे, मेरा मैथ्स थोड़ा स्ट्रांग था उस टाइम पे, इंजीनियरिंग के टाइम, तो मैथ्स पढ़ने आते थे मेरे पास। हम लोग ग्रुप में 4-5 लोग पढ़ाई करते थे। मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर पे भी कभी कभार जाते थे हम लोग 4-5 लोग मिलके, कि समझ लो कि मैथ्स में 4 टॉपिक है, तो 4 टॉपिक में से समझ लो एक टॉपिक किसी को अच्छे से आता है, दूसरा टॉपिक किसी को अच्छे से आता है, तो वो पूरे ग्रुप को सिखाएगा, दूसरा वाला पूरे ग्रुप को सिखाएगा। ऐसे करते करते सभी ग्रुप में सभी टॉपिक को सिखाया जाता था और पूरे लोग को सब कुछ आ जाता था। अब जो उस टॉपिक को लेकर मेहनत कर लेगा, आप देखो सीख तो सबने लिया, लेकिन उसके ऊपर जो ज्यादा मेहनत करेगा और सीक्रेटली मेहनत करेगा तो वो ऑटोमेटिकली टॉपर बन के निकलेगा। तो सेम आप वो चीज फॉलो कर सकते हो। तो जरूर से कोशिश करना। अब से लाई इफ नीडेड, मतलब झूठ बोलने की अगर आवश्यकता हो जाए तो झूठ बोल भी लिया करो, क्योंकि एक कहावत भी आपने सुना होगा कि जिस झूठ से घर बचता है, ठीक है ना, वो झूठ झूठ नहीं होता, ठीक है ना, वो जिस झूठ से घर बचता है वो झूठ झूठ नहीं होता। मतलब किसी का अगर फायदा हो रहा है या फिर आपका खुद का फायदा हो रहा है झूठ बोलने से, तो वो झूठ झूठ नहीं है, लेकिन वो झूठ से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। शर्त ये है, वो झूठ से अगर आपका फायदा हो रहा है तो इट इज ओके, लेकिन उस झूठ से किसी और के पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए, उस झूठ से किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, तभी आप एक सज्जन मानुस कहलाओगे। ठीक है, तो देखो झूठ बोलना मतलब क्या हो गया, समझ लो कि आपको कोई पूछा है कि आपका कितना पढ़ के, वो तो आप बोल सकते हो कि यार नहीं यार मेरा उतना पढ़ के नहीं हुआ। लेकिन अगर उस व्यक्ति को आपकी जरूरत है, भैया यार मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, प्लीज सिखा देगा क्या, तो अगर आपको आता है तो ईमानदारी से उसको सिखा दो यार। हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा मेहनत करके वो टॉप करे, लेकिन आपने अपना जिम्मेदारी पूरा किया ये करके कि आपने उसको पढ़ाया सिखाया वापस से, तो हो सकता है आपका ही रिवीजन हो जाए और आपको ही एडवांटेज जाए। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है, अच्छी वाली चीजें करनी है ना।